बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में एक सुंदर, बुद्धिमान और दयालु राजकुमारी रहती थी, जिसका नाम कुमुदिनी था। उसकी सुंदरता और उसकी सज्जनता के कारण पूरे राज्य में उसकी ख्याति थी। राजा और रानी का यह इकलौता संतान थी, इसलिए वे दोनों अपनी राजकुमारी से अत्यधिक प्रेम करते थे। कुमुदिनी का जीवन बहुत ही सुखमय और आनंदमय था, परंतु एक बात उसे हमेशा दुखी करती थी। उसका जीवन महल की ऊंची दीवारों के भीतर ही सीमित था। उसके माता पिता सुरक्षा की चिंता में उसे कभी महल से बाहर नहीं जाने देते थे। कुमुदिनी का मन अपने राज्य और प्रजा को जानने और उनकी सहायता करने के लिए ललचाता रहता था, लेकिन उसे ऐसा करने का अवसर नहीं मिलता था। एक दिन उसने हिम्मत करके अपने माता पिता से निवेदन किया, मुझे प्रजा के बीच जाने दे, ताकि मैं उनके सुख दुख को समझ सकूं और उनकी सहायता कर सकूं। माता पिता उसकी बात सुनकर चिंता में पड़ गए, लेकिन राजकुमारी के बार बार अनुरोध पर वे उसे अनुमति देने के लिए तैयार हो गए। शर्त ये थी कि वह रात्रि होने से पहले महल लौट आएगी और उसके साथ कुछ विश्वस्त सिपाही हमेशा रहेंगे। राजकुमारी अगले ही दिन सादे वस्त्र पहनकर सिपाहियों के साथ प्रजा के बीच जाने के लिए तैयार हो गई। जब वह महल से बाहर निकली तो उसे ऐसा लगा जैसे उसका जीवन नया हो गया हो। उसने देखा कि महल के बाहर का जीवन महल के अंदर से बिल्कुल अलग था। लोग अपने जीवन के कठिन संघर्ष में लगे हुए थे, लेकिन उनमें भी एक अजीब तरह की खुशी और संतोष था। गांव में घूमते हुए कुमुदिनी की मुलाकात एक बूढ़ी औरत से हुई, जो अपने घर के बाहर बैठी थी। कुमुदिनी ने उससे पूछा, माँ, आपको किसी चीज की आवश्यकता है क्या? बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, बस मेरे पास समय नहीं है कि मैं अपने परिवार का पेट भर सकूं। ये सुनकर कुमुदिनी को गहरा दुख हुआ और उसने तुरंत उस औरत की सहायता करने का निश्चय किया। कुमुदिनी ने महसूस किया कि राज्य के बहुत से लोग गरीबी और कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। वह रोज किसी न किसी गांव में जाकर लोगों की समस्याओं को सुनती और उनकी सहायता करने का प्रयास करती। धीरे धीरे वह राज्य के लोगों में लोकप्रिय हो गई। लोग उसे दयालु राजकुमारी कहकर बुलाने लगे। एक दिन राजकुमारी को पता चला कि राज्य के दूसरे छोर पर एक भयंकर बीमारी फैल रही है, जिससे कई लोग प्रभावित हो रहे हैं। उसने तुरंत वहां जाने का निश्चय किया और बीमार लोगों की देखभाल करने लगी। उसने अपने निजी खजाने से दवाइयां और भोजन का प्रबंध करवाया और रात दिन लोगों की सेवा करती रही। राजा और रानी को राजकुमारी के इस कार्य पर गर्व हुआ, लेकिन वे उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित भी थे। उन्होंने राजकुमारी से अनुरोध किया कि वह जल्द से जल्द महल लौट आए, लेकिन कुमुदिनी का मन अब उन लोगों के बीच ही रम गया था। उसने राजा और रानी से कहा, माँ बाबा, इन लोगों की सेवा करना मेरा कर्तव्य है। मैं अपनी प्रजा को इस हालत में नहीं छोड़ सकती। राजा और रानी ने उसके इस साहस को देखते हुए उसका समर्थन किया और उसे राज्य की देखरेख का अधिकार दे दिया। राजकुमारी कुमुदिनी अब एक आदर्श शासक बन चुकी थी। उसने राज्य में अनेकों सुधार किए और अपने राज्य को खुशहाल बना दिया। समय बीतता गया और कुमुदिनी का राज्य दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। लोग उसकी दयालुता, समझदारी और साहस की मिसालें देते। उसका जीवन सेवा और त्याग की मिसाल बन गया था। इस प्रकार राजकुमारी कुमुदिनी ने न केवल अपने राज्य में अमिट छाप छोड़ी, बल्कि यह साबित कर दिया कि एक सच्चा शासक वही होता है जो प्रजा के सुख दुख में उनके साथ खड़ा रहे। कुमुदिनी की यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही और लोग उसे आदर्श मानकर अपने जीवन में सेवा, त्याग और दयालुता का भाव अपनाते रहे।